गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज हमको बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करना है जिसके न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। चाहे जो भी सेट हो, चाहे जौन सा ईयर हो, हमेशा एक सवाल यहाँ से फिक्स होता है। मिनिमम दो भी पूछा है, एक भी पूछा है, लेकिन एक सवाल बिल्कुल फिक्स होता है। वो टॉपिक होता है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो टॉपिक कौन सा होता है बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक से बेटा 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आपसे 100% पूछा जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके बेटा 4 टॉपिक होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। सेकेंड होता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक का बिल्कुल न्यूमेरिकल फिक्स होता है कि बोर्ड में 100% पूछेगा। तो इसको आप ध्यान से रहिए। आज के जो हम लोग सवाल डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये पेपर प्रेशर, ये आपका बेटा आरएलबीपी का सवाल है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर का है, जो कि सवाल आपसे पूछा गया था बेटा प्रीवियस ईयर में 2025 में, जिसका सेट कोड था 347 KB। और इस क्वेश्चन को बेटा उन्होंने 3 मार्क्स में आपसे पूछा था। कितने पूछा था बेटा? 3 मार्क्स में। तो जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वो बिल्कुल ध्यान देंगे कि सीपी के सवाल आपको सीख करके जाना है। एक सवाल बिल्कुल फिक्स है 3 से 4 मार्क्स के लिए। तो आज हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे कि अगर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर का सवाल है तो बोर्ड में हम अपनी कॉपी में किस तरह से लिखें ताकि कोई भी मार्क्स हमारा ना कटे, चाहे राइटिंग का हो, चाहे लिखने की स्टाइल हो, और किस तरह से हमको सवाल को समझना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ध्यान से समझिए। इस सवाल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सवाल और इस तरह के सवाल करने का तरीका, दोनों चीज आपके समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए बोर्ड की कॉपी में सबसे पहले बेटा जो भी लिखा हो, आपको हेडिंग डालना है गिवन। क्या डालना है बेटा? गिवन। अब देखिए क्या क्या गिवन है, हम लोग इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। द पेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज एनी टेम्परेचर इज। आपको दिया गया है बेटा पेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन के वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर जो प्योर है उसको किससे दिखाते हैं बेटा? पी नॉट ए से। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन पी नॉट ए कितना गिवन है बेटा? 0.850 बार। आगे सवाल पढ़िए। 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, यानी कि आपको दिया गया है बेटा वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। और ये भी मैंने आपको बताया है कि नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को हम लोग सोल्यूट कहते हैं, और सोल्यूट के वेट को WV से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि गिवन है 0.5 ग्राम। यहां तक सही है। अब आगे बढ़िए क्या बोल रहा है। डिजॉल्वेड इन 39 ग्राम बेंजीन, मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। यानी कि आपको वेट ऑफ बेंजीन गिवन है। अब बेंजीन को हमने बेटा, बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को किससे दिखाते हैं? WA से। वो दिया है 39 ग्राम। और साथ ही साथ आपको दिया गया है मोलर वेट या मोलर मास। जब वेट एक ही बात होती है तो मास दिया, मास लिख ले रहे हैं। मोलर मास ऑफ बेंजीन, और बेंजीन के मोलर मास को सॉल्वेंट है तो एमबी से रिप्रेजेंट करेंगे। वो दिया है 78 ग्राम पर मोल। यहां तक हो गया। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन इज 0.85 बार। यानी कि अब आपको बोला गया है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PS। वो आपको क्वेश्चन में बोला है 0.845 बार। यहां तक सही है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को सॉलिड बोला गया है, तो हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉलिड। और सॉलिड क्या है बेटा? सोल्यूट है। तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे मोलर मास को? MB से। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना बेटा। मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है तो इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और MB हमको फाइंड करना। इतना क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने लिख लिया है।
अब देखिए, अगर कभी भी आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल वर्ड मिल जाए क्वेश्चन में, तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कि वो सीपी का सवाल है। किसका सवाल है बेटा? सीपी का। तो अब हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, जिसे साथ में आरएलबीपी कहते हैं। और मैंने आरएलबीपी के लिए आपको दो तरह के कुछ न्यूमेरिकल में फार्मूले बताए, ध्यान से देखिए। पहला फार्मूला है बेटा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और सेकंड फार्मूला आपको मैंने बताया था पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर कभी भी सवाल में आपसे पूछ रहा है वेट या मोलर मास, वेट या मोलर मास, तो हमेशा सेकंड फार्मूले को यूज करना है। और अगर इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है तो आपको फर्स्ट फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, सेकंड फार्मूले का हम यूज करेंगे, पर ये एक्चुअल में आरएलबीपी का फार्मूला नहीं है। आरएलबीपी का फार्मूला यही है बेटा जो आपने फर्स्ट नंबर में लिखा, लेकिन इससे कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जाती है, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। बोर्ड में इसके लिए आपको कहा गया है कि आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, इसलिए गलत नहीं। बस इतना याद रखना है कि जो सेकंड फार्मूला है ये एक्चुअल में आरएलबीपी का फार्मूला नहीं है, एक्चुअल आरएलबीपी ऊपर है। लेकिन अगर मोलर मास या वेट का सवाल है तो हमको सेकंड वाला ही लगाना है। तो इस सवाल में ध्यान से देखिए, मोलर मास, तो सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब वैल्यू रखिए बेटा, पी नॉट ए कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.850 माइनस पी एस कितना गिवन बेटा? 0.845, पीएस की जगह 0.845। अब मोल नहीं गिवन, तो मोल का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो मोल ऑफ सोल्यूट है तो वेट ऑफ सोल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा? अब देखिए मैं इसको इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, ध्यान देखिए। अब वैल्यू रखिए बेटा, इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी 0.05, नीचे बच जाएगा 0.845। इधर आ जाइए, डब्ल्यू बी कितना गिवन है क्वेश्चन में? डब्ल्यू बी आपको गिवन था 0.5 ग्राम। एम बी हमको फाइंड करना है, नीचे आइए। डब्ल्यू ए कितना गिवन है सवाल में? 39। और यम ए कितना दिया है? 78। यहाँ तक सब कुछ सही है। ऊपर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल को हटा देंगे तो क्या बेटा ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा मैं इसको इसकी में जरूरत नहीं है, जो था हमने लिख लिया है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 डिवाइड बाई 845। अब यहाँ पर बेटा 0.5 बाई एमबी, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 आ जाएगा। जब 39 को डिवाइड करोगे 2 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर। इसको 5 से कर लो, 1 1 जा 5, बचेगा बेटा 3, 1 6 जा 13, 1 9 जा 45, ये आ जाएगा इधर बेटा। तो ऊपर जाएगा 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई एमबी। क्या बेटा एमबी को इधर ले आऊं, एमबी इक्वल टू, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 1 इंटू 169। तो यहाँ से एमबी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 169। और यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम पर। तो ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ सॉलिड। यहाँ पे डिवाइड देख लीजिए, सही है ना भाई? 5 से 1 बार जाएगा 5, आपके इसके बाद बचेगा 3, 34 6 बार जाएगा तो बचेगा 40। हाँ यहाँ तक सही है। तो आपका आंसर आ गया 169 ग्राम पर मोल। और इसके बाद याद रखना, जो भी आंसर आए उसको वर्ड में जरूर लिख देना। किसमें लिख देना बेटा? वर्ड में। तो वर्ड में क्या लिखूंगा? हेंस मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑफ सॉलिड इज 169 ग्राम पर मोल। बस इतना लिखेंगे, आपको कोई भी नंबर यहाँ से नहीं काटा जाएगा। और प्रॉपर बोर्ड में किस तरह से सवाल को लगाया जाता है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरह की आपको वीडियो और चाहिए इस न्यूमेरिकलों से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं आपको और करा दूंगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।